प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों इस भाग में हम लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 टीवी समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो समान मूल्य है इसमें, आइए हल करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 समान मूल्य दिया हुआ है, 10%, इसमें भी 10%। तो इसका शॉर्ट ट्रिक लगता है। अगर ये 20 और 10 होता तो अलग सिस्टम हो जाता, ठीक है, अलग तरीके से हल होता। लेकिन ये दोनों पे 10 और 10 है, तो यहाँ पे हानि हो रही है ना। देखिए किस तरह का, दोनों पे 10 है, तो किस तरह हल करेंगे ये देखते हैं, है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक 1 सेकंड में बन जाएगा आपका, है ना। तो क्या करेंगे, 10 × 10 यानी 10 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, है ना, बटे में 100 कर देंगे यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 बटे 100, कट गया, 1 बचेगा, यानी 1% की हानि होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कुछ यही आंसर हो जाएगा आपका। अब ये इसमें किस में मैच कर रहा है, आपका ए वाला में, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला में, है ना। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इस तरह से 1 सेकंड में बन जाएगा इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो इसमें क्या करना है, ये हल करते हैं, देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार हल कर पाएंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20% का हानि, इसका मतलब क्या है, 100 - 20 यानी 80%। ठीक है, अब ये 80% है, ये 480 के बराबर है। ये 80% जो है वो 480 के बराबर है। ठीक है, तो एक कितना होगा, 480 बटे 80 होगा ना, एक कितना होगा, 480 बटे 80 यानी 6। अब हमें निकालना है 30% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 100 + 30 यानी 130। ठीक है, तो 130 इंटू 6 इंटू 130 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1378, ये 780 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किस मैच कर रहा है, आपका डी में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाए तो 163 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आइए इसको हल करते हैं इसी तरीके से। देखो सबसे पहले हम परसेंटेज को जोड़ देते हैं, 18% + 17% कितना होगा, 35%। ठीक है, अब इनका देखो अंतर निकालते हैं। अंतर क्या है, ये 35 है, यही इसका अंतर 63 है। ठीक है ना, 35 का यही अंतर इसका 63 है। तो लिखेंगे 35% का अंतर बराबर 63। ठीक है, और एक का अंतर कितना होगा, 63/35, तो 100 का कितना होगा, 63 × 100 बटे 35। अब इसको काट दो, 7 × 5 = 35 और ये 20 × 5 = 100। ठीक है, 7 × 9 = 63। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 × 9 = 180। तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है आपका, सी वाला, है ना। तो सी पे टिक मार दो। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लग रहा है, 1 सेकंड में सारा बन जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, इसको हल करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे इसको करेंगे, देखो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है हमारा, लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है, सीधे लिख देंगे यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है, 15 - 12 3 हो रहा है, 3 × 100 बटे 12 करेंगे। 12 इसलिए कोई वस्तु नहीं है यहाँ पे, 3 × 12, 4 से कर देंगे 25 यानी 25%। 25% आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा मैच कर रहा है, आपका डी में मैच कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, आइए हल करते हैं। देखो हमें दुकानदार को बस कितना बेचना है, 1 ग्राम ना 1000 ग्राम - 800 ग्राम करना है ना, यानी 200 ग्राम का इनको
प्रॉफिट हो रहा है हर बार 200 ग्राम का। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे इसका। ठीक है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, 200 ग्राम इंटू 100/800 हो जाएगा, है ना। तो कट जाएगा 200, 4 में कट जाएगा, 4 का 4, 25 का 100। ठीक है, 25% इसका आपका आंसर होगा। इसमें किस में मैच कर रहा है, ये डी में मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका डी में टिक मार दोगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 132 रुपये देता है तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, है ना। ए, बी और सी तीनों का सर्कल बना हुआ है इसमें। ठीक है, अभी ये बी को देता है, बी ने सी को देता है। ठीक है, ये 20% ये 10% प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे, ये का हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये का जो प्रॉफिट है एक्स मान लेंगे, ये माना कि ये इक्वल टू एक्स। अभी क्या करेंगे हम, एक्स इंटू 120/100, ठीक है, इंटू 110/100 इक्वल टू 132 है। तीनों का मैच कितने, 132 है ना। अब इनको 0 0 काट दो और इसमें 6 से कट जाएगा, ये 0 काट दो, 6 पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 11x/5 है ना, इक्वल टू 132 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 132/6 गुना 11। ठीक है, अब 6 से काट दो, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 नहीं, 22 से 132 कट जाएगा। ठीक है, अरे 11 दूना 22 दो कट जाएगा तो कितना हुआ, 100 रुपया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 किस मैच कर रहा है, ए में, तो ए में टिक मार दो इसमें आप। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक सिंपल एक छोटा सा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 डमरू खरीद कर 11 में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है, इसमें क्या करना है, देखो सीपी बराबर करना है 10 × 10। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं सीपी यहाँ करना है 10 × 10 यानी 100 रुपया। ठीक है, और एसपी कितना करना है, 11 × 11। ठीक है, ये हुआ 121 रुपया। अब यहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना हो रहा है, 121 माइनस 100 बराबर 21%। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे मैच कर रहा है, ये डी में मैच कर रहा है, तो डी में टिक मार दोगे आप, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।